Hello friends, welcome to nursing classes. Today I am discuss about anthropometric measurement. Anthropometric जो मेजरमेंट होता है ये मोस्टली पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं. पीडियाट्रिक मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो होती है सब्जेक्ट होता है उसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है. ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है कि एक प्रकार का एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का, जिसमें क्या असेस करते हैं, जिसमें बच्चे का हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, आर्म सर्कमफेरेंस और उनका लेंथ, ये सारी चीज़ें उसमें असेस करते हैं और साथ ही साथ बच्चे का बीएमआई भी चेक करते हैं. तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या है कि कई सारी चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे का जो वेट होता है उसको असेस करते हैं. तो ये क्या है, वेट मशीन है. ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा वेट मशीन है पीडियाट्रिक का. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का हम वेट असेस करते हैं. तो ये हम विदाउट टॉवेल असेस करते हैं. ये एक पतला से इस पर कॉटन रखते हैं एंड उस पर हम असेस करते हैं बच्चे का वेट. ठीक है, और उसमें जो ये वेट असेस करते हैं एंड बच्चे का जो हाइट होती है हाइट भी असेस करते हैं. तो जो बच्चे का जो नॉर्मल हाइट होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू असेस करते हैं, इंची टेप के थ्रू असेस करते हैं. ठीक है, तो बच्चे का जो हाइट होता है वो नॉर्मल कितना होता है 50 सेंटीमीटर. ठीक है, जो हेड टू हम उसको असेस करते हैं. उसके बाद जो बच्चे का वेट होता है, जो बच्चे इंडियन बेबीज का जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है 2.5 to 3 kg होता है. मतलब कि 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम की. ठीक है, मतलब कि 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक इनका वेट होता है. ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का, इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का. अब उसके बाद हम बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस असेस करेंगे. तो हेड सर्कमफेरेंस कैसे असेस करेंगे, यहाँ से हम जो बेबी का जो हेड होता है, हेड के टिप से लेकर के हम बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो राउंड ऐसे करते हैं. देन उसके बाद ऐसे इसको असेस करते हैं ऊपर से. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका हेड सर्कमफेरेंस असेस करते हैं. जो नॉर्मल जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर. अब उसके बाद बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस असेस करेंगे, जिसमें नॉर्मली बच्चे के चेस्ट सर्कमफेरेंस लेंगे. तो चेस्ट सर्कमफेरेंस में क्या करेंगे, बच्चे के जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम पे इंची टेप लगाकर राउंड करेंगे और उसके बाद बच्चे का ऐसे चेस्ट सर्कमफेरेंस इसको असेस करेंगे. ठीक है, तो जो नॉर्मल जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है 2 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस. मतलब 30 अगर 33 हेड का होता है तो 31 या फिर 30 जो है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है नॉर्मली. अब उसके बाद जो बच्चे का नॉर्मल हम असेस करेंगे तो आर्म सर्कमफेरेंस. आर्म सर्कमफेरेंस कैसे असेस करेंगे कि जो यहाँ पे हम बच्चे के ये इंची टेप रख करके उसको राउंड ऐसे असेस करेंगे, ऐसे करके ऐसे इसको असेस करेंगे. तो जो ये नॉर्मल होता है आर्म सर्कमफेरेंस वो होता है 16.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उसके बाद है इसके अलावा हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या असेस करेंगे, तो बच्चे का ग्रोथ, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसका बीएमआई चेक करेंगे. बीएमआई कैसे चेक करते हैं, वेट इन केजी पर हाइट मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके हम बीएमआई असेस करते हैं. ठीक है, उसके साथ जो अदर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है जिसमें हम न्यूट्रिशनल स्टेटस और हाई रिस्क जो बच्चों की हाई रिस्क होती है उसको असेस करेंगे, ग्रोथ असेस करेंगे और उनका जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ें भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में असेस करते हैं. तो ये था हमारा टॉपिक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो पीडियाट्रिक में कॉमनली यूज करते हैं. तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.